हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में सेट्स के प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और सेट के ऑपरेशन ऑफ सेट के टॉपिक से रिलेटेड जेई मेंस के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ है ए, दूसरा सेट बी दिया हुआ है और हमें बताना है ए माइनस बी, ए यूनियन बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी की कौन इसमें राइट है। ओके, पहले इस सेट को हम लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू पता कर लेते हैं और इसका भी पता कर लेते हैं। अब देखो ये मॉड एक्स, ये हमारा क्या दिया है, मॉड एक्स लेस देन 2। ठीक है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू -2 से 2 में हो के बीच में लाई करेगा। अगर नहीं समझ में आता इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, बता देते हैं मॉड का। अब ये मॉड है तो इस मॉड का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस एक्स। ठीक है ना। ओके, क्योंकि मॉड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो लिख लिए। अब ये देखो एक्स लेस देन 2 और माइनस एक्स लेस देन 2, तो एक्स लेस देन 2 और ये एक्स क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन -2। माइनस इधर ले जाओगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, मतलब कि x का वैल्यू क्या आया, -2 से बड़ा और 2 से छोटा, ये हमें मिला। ये हमारा तो सेट ए आ गया -2 से लेकर 2 तक। इसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे -2 से 2। ये हमारा सेट ए हो गया, मतलब ये आपका सेट ए। इसको सेट ए हमारा ये आया, मैंने x बिलोंग करेगा कहाँ से, -2 से 2। अब बात करते हैं सेट बी। तो सेट बी में क्या है जी, ये देखो मॉड एक्स माइनस, तो मॉड एक्स माइनस 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फिर वैसे ही कर देते हैं, एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 3 होगा और ये माइनस ले लिए, एक्स माइनस 2 ऐसे करते हैं। ओके, नहीं तो इसमें माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, साइन चेंज कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। एक्स यहाँ से एक्स क्या आ गया, ये 5 ग्रेटर देन, और ये x -2 लेस देन -3। ठीक है, तो x ये उधर ले जाओगे तो -1। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कि x जो है -1 के बराबर है, 1 से छोटा है, और x जो है 5 के बराबर है, 5 से छोटा है। तो सेट b हमारा क्या हो गया, सेट b माने x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, तो -∞ से -1, 1 को भी इंक्लूड है तो ये ब्रैकेट देंगे, यूनियन, फिर 5 से लेके इन्फिनिटी तक। अब 1 से 5 नहीं होगा सेट बी। चलिए अब इसको हम नंबर लाइन पे ऐसे शो करते हैं जो आपको समझ में आएगा। तो -∞ इधर हो गया, +∞ इधर हो गया। क्या क्या दिया है, -2 दिया है, 2 दिया है, ये -1 हो गया और ये 5 हो गया। चलिए ये देखो इसमें -2 से 2, -2 को इंक्लूड नहीं कर रहा है तो -2 पर हम क्या कर देंगे, देखो -2 पर हम ऐसे गोला मैंने वैकेट देंगे, ये 2 पर भी, ये हमारा सेट ए है। -2 और 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। आगे देखो, अब ये -∞ से -1 माइनस को इंक्लूड कर रहा है, -1 को इंक्लूड कर रहा है, तो ये हो गया, इसको फिल करेंगे, ये भी इसको भी हम फिल करेंगे। ठीक है, और ये इधर गया और ये हमारा इधर गया, ये हमारा सेट बी है, सेट बी है ब्लू वाला। ओके, अब चलो देखो कि कौन इसमें सही है। तो a माइनस बी निकालते हैं, तो पहले a माइनस बी निकालते हैं। तो अगर a माइनस बी निकालते हैं मतलब a में से b के एलिमेंट को हटा दें, तो जो b के कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दो। तो ये देखो ये यहीं से यहाँ पर कॉमन एलिमेंट है और -1 भी हट जाएगा क्योंकि b में है, तो क्या बच जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा -1 से 2, ये होगा a माइनस बी। और इसमें क्या है, और ये देखो ये बिग ब्रैकेट दिया है, ठीक है, तो मतलब -1 को इंक्लूड कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। अब 2 दे, अब ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, मतलब बी के एलिमेंट और ए के एलिमेंट को कंबाइन कर दो। ये -∞ से -1 है और फिर ये -2 से 2 आ गया। ठीक है, तो 2 आ गया, इसका मतलब -∞ से 2 हो गया, और फिर 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी, तो बच गया क्या, तो बच गया ये पोर्शन 2 से 5, 2 से 5 बच गया, और 2 को भी इंक्लूड करना है,
क्योंकि टू सेट ए में टू तो बराबर है नहीं, टू तो टू से छोटा है, तो टू को इंक्लूड करेंगे। तो ये हो गया एनी रियल नंबर एक्सेप्ट टू से लेके ये 5। देखो मतलब ये चीज़ यूनियन में, मतलब यहाँ से ये टू से लेके और ये 5 से छोटा, बस 5 को नहीं लेंगे, ठीक है, ये हटाकर ये यूनियन भी आएगा। दिख रहा है आपको? चलिए, तो ये जो है, देखें, नहीं ये ऐसे है, तो ये भी गलत है। अब बी माइनस, अब चलो बी माइनस ए करते हैं, तो बी में से एक एलिमेंट हटा देंगे, तो जो कॉमन एलिमेंट बी में है ए के, वो हटा देते हैं, तो ये हम पोर्शन हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये पोर्शन हट गया और ये सब तो हटा ही है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आर एक्सेप्ट -2 से लेके 5, मतलब ये हटा दो आर में, तो बी माइनस ए अभी हमने बताया, तो ये तो सही है। देखो ये है, और ए इंटरसेक्शन बी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट, तो ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन यहाँ से देखो -2 से -1, लेकिन -2 का इंक्लूड, ठीक है, -2 का इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ए में तो नहीं कर रहा है, बी में कर रहा है, तो -2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन -1 को इंक्लूड करेंगे। तो इसका हो जाएगा -2 और -1 ये, जबकि इसमें नहीं दिया है, ये भी नहीं होगा, चारों में बता दें। ओके बच्चों, किसका आंसर क्या होगा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, x आपका एक सेट दिया हुआ है और y भी आपका सेट दिया है, और बताना है n हमारा सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, हमें बताना है x यूनियन y क्या होगा। तो चलो पहले हम ये इसके एलिमेंट क्या पता कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो y को ध्यान से देखो, तो y हमारा 9 का मल्टीपल है। देखो तो y क्या है, y पहले देखो, तो y क्या है जी, तो y हमारा 9 n माइनस 1 है, और n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। मतलब y अगर n की वैल्यू रखते हो, n क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे, 2 3 इन्फिनिटी। तो अगर हम n क्या रखते हैं, 0 सॉरी 1, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, तो ये कितना आ जाएगा, तो पहले 0 आया। अगर 2 रखो तो कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस 1, तो ये 1, 1 इंटू 9 कितना आएगा, 9, तो ये 9, ये 18 27 डैश डैश मल्टीपल में होगा ऐसे, तो निकल गया। अब x को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, x को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखो x तुम्हारा क्या है, ये 4n माइनस 3n माइनस 1, और n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। अब देखो इसको तोड़ते हैं, ये आपका क्या है जी, ये बाइनोमियल। देखो इस क्वेश्चन को बाइनोमियल से कनेक्ट कर दिया है, सेट और बाइनोमियल थ्योरम दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये बाइनोमियल पर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप किए होंगे कि प्रूव करना है कि उसका डिविजिबल है कि नहीं, ये वहीं से है। तो हम 4n को तोड़ते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 4 टू पावर n को, तो 4 टू पावर n को करेंगे तो देखो 1 + 3 के पावर n हो जाएगा। अब बाइनोमियल का तो फॉर्मूला जानते हो, 1 + x टू पावर कितना आता है, 1 + nc1 x + nc2 x स्क्वायर प्लस डैश डैश ncn x टू पावर n हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा 1 + nc1 3 + nc2 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश, एक और लिख लो, nc3 3 क्यू डैश डैश ncn 3 टू पावर n। अब देखो ncn का क्या होता है, ncr का वैल्यू बताते हैं कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके चलो, तो nc1 का वैल्यू तो n ही होता है, तो ये 1 + 3n रेड से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 + 3n प्लस, अब देखो यहाँ से इसमें 3 स्क्वायर है, तो ये 3 क्यूब है, तो इसमें 3 स्क्वायर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सब में 3 स्क्वायर है, तो कॉमन ले लेते हैं, 3 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ बचा nc
NC2 प्लस NC3 3 पावर 1 ऐसे ही बचा। अंत में क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर n होगा, NCN3 के पावर n-2 बचेगा। अब 4 टू पावर n कितना हो गया, 1 + 3n + 9, और ये हो गया NC2 प्लस NC3C1 डैश डैश प्लस NCN3 टू पावर n-2। इसको इधर भेजो तो ये 9। अब इसको क्या मान लो, इसको मान लो k, तो कितना हो जाएगा 9 के। अब ये वैल्यू भी 9 के मल्टीपल में आ गया, मतलब ये हमारा 9 का डिविजिबल होगा। अब डिविजिबल होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4, ऐसे सीरियल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी रेंडमली वैल्यू आ सकता है। ठीक है, ये k की जो वैल्यू होगी ये ऐसे नहीं होगा कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे नहीं आएगा। मतलब ये 9 के ऐसे टेबल में नहीं चलेगा, 9, 18, 27। क्यों? क्योंकि ये पूरी वैल्यू ना k है। अब ये कुछ भी हो सकता है रेंडमली, ये 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 201 भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये 9 का मल्टीपल होगा, इतना क्लियर है। मतलब कि या तो ये कह सकते हो कि ये 9 के डिविजिबल भी होगा। ओके, मतलब हमारा क्या आ गया कि x जो है, ये हमारा x क्या आ गया जी, ये डिविजिबल बाई 9। ठीक है ना, x सच दैट x इज डिविजिबल बाई 9 आ गया, ये आ गया। ठीक है, और ये क्या है, ये तो सीरियल बाई है, 0, 9, 18। ओके, इसका मतलब कि अगर x यूनियन y निकालेंगे तो x और y तो सीरियल नंबर 9 का मल्टीपल है। ठीक है ना, जो 0 से है, और x हमारा 9 के डिविजिबल या 9 के मल्टीपल होगा, लेकिन सीरियल बाई नहीं होगा, रेंडमली होगा। इसका मतलब कि x यूनियन y क्या आ जाएगा, हमारा y। ठीक है, अब देखो इसको वेन डायग्राम से समझ सकते हो। जैसे ये हमारा y होगा कि जो 9 के मल्टीपल में है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऐसे, और x भी 9 के मल्टीपल में डिविजिबल है, तो ये उसके अंदर ही होगा। ठीक है, और ये y हो गया और ये हो गया x, तो इसका यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, y ही आएगा। तो इसका आंसर सेट y आएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जेईई मेंस का। ये देखिए, ये 2021 अगस्त में पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी एक सेट दिया हुआ है, दूसरा सेट बी दिया हुआ है, और एक जेड हमारा दिया हुआ है, सेट ऑल इंटीजर। हमें बताना है नंबर ऑफ ए सबसेट इसमें, ये सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम इस सेट निकाल लें, उसमें एलिमेंट कितना है, तब तो उसका सबसेट निकालेंगे। और हमें मालूम है कि अगर कोई सेट है उसमें n एलिमेंट है, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 के पावर n। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है। और प्रॉपर सबसेट कितना होता है, 2 के पावर n-1, ये प्रॉपर सबसेट हुआ। और नॉन एम्प्टी सेट भी कितना होता है, 2 के पावर n-1। ओके, तो पहले हम इसमें पता करेंगे कि एलिमेंट कितने हैं। तो चलो पहले सेट को डिफाइन करेंगे। ये सेट कितना दिया है, ये x हमारा रियल नंबर है और ये मॉड में दिया हुआ मॉडलस, तो x-2 ये। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसकी 2 वैल्यू मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो आप प्लस माइनस इधर भी यूज़ कर सकते हो और इधर भी यूज़ कर सकते हो। और जब माइनस यूज़ करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो चलो हम इधर ही यूज़ करते हैं। तो ये प्लस माइनस x-2 ग्रेटर देन 1 लिए। ठीक है, x-2 ग्रेटर देन 1 और माइनस x-2 ग्रेटर देन 1 लिए। तो ये x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, और ये माइनस इधर ले जाओगे तो साइन चेंज, x-2 लेस देन 1। तो x कितना हो जाएगा, सॉरी ये माइनस रहेगा, तो इधर ले गए हैं तो ये अब ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, +1। ठीक है,
ये हमारा ये क्या आ जाएगा प्लस में। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, तो हमें मिला कि x 3 से बड़ा है और x 1 से छोटा है। मतलब हमारा क्या मिला है कि x 1 से छोटा है और x 3 से बड़ा है। तो 1 से छोटा मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, और मतलब यूनियन, और 3 से लेके इन्फिनिटी तक बड़ा है। ये बराबर नहीं है तो इस तरह का ब्रैकेट, मतलब 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हमारा x बिलोंग कर रहा है, यही हमारा सेट ए हुआ। ये क्या हुआ, सेट ए हुआ। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को कर रहा है, सेट ए को कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सेट बी क्या है, सेट बी हमारा देखो, सेट बी ये है। ठीक है, तो सेट बी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6 3 1। स्क्वायरिंग कर दो, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये 1, तो फिर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, इस 3 को ले जाओ तो ये हो गया 4। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है 4 से बड़ा हो, इसका मतलब सिंपल सी बात है, 4 से बड़ा हो, 4 की इक्वल टू भी नहीं है। ये तो सिंपल है कि ये -2 से 2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि -2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, जो बड़ा नहीं है, बराबर है। और -2 और 2 के बीच में कोई भी नंबर रखोगे यहाँ पर, जिसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा मिलेगा कि x जो है वो -2 से छोटा हो और x जो है 2 से बड़ा हो, तभी हमारा एक्स स्क्वायर क्या होगा, 4 से बड़ा होगा। ये आ गया, तो इसका मतलब कि सेट बी हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कि -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा सेट बी। ये क्या हो गया, सेट बी। और ये हो गया सेट ए। अब सेट सी क्या हो गया, देखते हैं। सेट सी हमारा क्या दिया हुआ है, ये मॉडुलस x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये देखिए मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर इसको कर लो प्लस माइनस, ऐसे आप डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। तो ये x-4 ग्रेटर देन 2 और -x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये कितना होगा, इधर ले जाएंगे तो ग्रेटर देन 6 हो गया, और ये देखो x-4, तो ये सेम चेंज हो जाएगा -2, तो x कितना हो जाएगा, लेस देन 2। मतलब हमारा क्या आ जाएगा, ये x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 6। तो 2 से छोटा, तो -इन्फिनिटी से 2। अब ये 2 के बराबर है तो ये बिग ब्रैकेट यूनियन, 6 से छोटा है, बराबर है, तो ये हो गया। ये हमारा कितना हो गया, सेट सी। ये हमारा सेट सी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटर, इसको नंबर लाइन पर आप शो कर सकते हो। चलो नंबर लाइन पर ऐसे दिखा दो, तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ए कितना है जी, 1 से इन्फिनिटी। चलो ये देखो 1 है, उसके बाद इसका इधर हम रख देते हैं, सॉरी इधर रखते हैं 1, इधर रख दिए 3। ठीक है, और इसमें -2 है, तो ये हो गया -2, और इधर हो गया हमारा 2, और ये फिर 2 से ये तुम्हारा 6। चलो अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं। पहला क्या है, 1 से -इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। 1 से इधर हो जाएगा, लेकिन ये 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, और 3 से इन्फिनिटी, मतलब ये देखो इसको नहीं इंक्लूड कर रहा है, ये हो जाएगा इधर। ओके, ये हमारा हो गया सेट ए। अब देखिए सेट बी, -50 से -2, -50 से -2, देखो ये हो गया, और ये इधर चल जाए, मतलब ये इधर हो गया, और 2 से इन्फिनिटी ये यहाँ पर, ये आपका इधर आ गया, ये इधर चला जाएगा सही, और ये 2 को इंक्लूड कर रहा है, और 2 से -इन्फिनिटी ब्लू वाला, चलिए यहाँ पर ये देखिए ये इधर, लेकिन ये 2 को फिल मतलब इंक्लूड कर रहा है, और ये 6 को भी जैसे ये इंक्लूड, और ये हो गया। अब
ओके बच्चों, तो आगे एक मिनट। तब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पहले देखो हमें ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर जेड के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन, अब देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या मतलब जो सब में कॉमन हो, ए बी और सी में कॉमन है, तो कौन सा पोर्शन मिल रहा है जो ए में भी कॉमन है, बी में भी और सी में भी कॉमन है। तो देख लीजिए, तो देखो देखो यहाँ पर देखो ये ब्लू रेड और ब्लैक, देखो तो ये ब्लैक वाला कॉमन है, तो मतलब ये क्या मिला, तो माइनस इंटू से -2 ये मिल गया। और इधर को कॉमन कौन सा है, तो ये ब्लू, ये देखो ये एरिया तीनों में कॉमन है। ठीक है, और 6, तो ये यूनियन, ये 6 भी इंक्लूड होगा, 6 से इन्फिनिटी। ओके, अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो इसको अब देखो बताते हैं। अब इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब जेड में से हमें माइनस करना पड़ेगा, या मतलब रियल नंबर में से। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालोगे तो इसको छोड़ाकर जितने भी हमारा रियल नंबर हो गया वो हो गया। अच्छा, अब किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, तो जेड के साथ हमें इंटरसेक्शन करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन जेड। और जेड क्या है, तो जेड हमारा है, जेड हमारा क्या है, जेड भी हमारा सेट है, ये इंटीजर का सेट है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इसके जो कॉम्प्लीमेंट होगा इसको छोड़ाकर सभी रियल नंबर। ठीक है, अच्छा, तो इसको छोड़ाकर मतलब कहाँ से कहाँ, तो ये -2 से 6 तक, ये देखो -2 से 6 तक। तो यहाँ से ये समझा देते हैं, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें ए तीनों का कॉम्प्लीमेंट, तो हम किससे देख रहे हैं, तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर में से ये एलिमेंट को हटा देना है, तो ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, ये वाला देखो -2 से 6 बचेगा। देखो यहाँ पर -2 से और 6 बचेगा ये। ठीक है, तो ये -2 से हमारा 6 बचेगा। अब इसको किसके साथ करना है, इस जेड के साथ इंटरसेक्शन करना है। अब देखो ये -2 से 6 और इंटरसेक्शन क्या, ए डैश 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 डैश, क्या -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे इसके साथ, तो क्या क्या कॉमन मिलेगा, तो -2 मिला, -1 मिला, 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 नहीं मिलेगा क्योंकि ये 6 को इंक्लूड नहीं किया है, ये मिला। अब इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया 8। एक मिनट बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया 8, इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है 8, तो सबसेट, टोटल सबसेट कितना हो जाएगा, टोटल सबसेट्स कितना हो जाएगा 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर 8, और 2 के पावर 8 कितना होता है 256, इसका आंसर होगा, सॉरी 256, 2 के पावर 8 हो जाएगा 256, इसका आंसर हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक से, तो 256, दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 4। यहाँ भी सेट दिया है और एक सेट बी दिया है, और इसमें पता करना है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये पहला जैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी चेंज है, उसमें करेक्ट करना था, इसमें नॉट माने नॉट ट्रू है बस। फिर वैसे ही मॉडुलस में दिया है, ये भी मॉडुलस में दिया हुआ है। चलिए तो कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम मॉड x + 1 <2 है, तो अगर हम करेंगे तो देखो x + 1 प्लस माइनस लेंगे <2, तो एक लिए x + 1 <2 और दूसरा -x + 1 <2, कितना आ जाएगा, x2 इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1, और ये माइनस को इधर ले जाओ तो x + 1 ये ग्रेटर देन -2 हो जाएगा।
तो x ग्रेटर देन -3, तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या हमारा आ जाएगा कि x 1 से, ठीक है, छोटा है, -3 से बड़ा है, मतलब x की वैल्यू -3 से लेके 1 के बीच में हो जाएगी। तो सेट ए हमारा क्या हो गया, -3 से 1 हो गया, ये सेट ए हो गया। अब सेट बी कर लेते हैं। सेट बी क्या है, तो सेट बी दिया है मॉड x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फिर वैसे ही कर लो, प्लस माइनस x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x -1 ग्रेटर देन 2 और -x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 3 और ये हो जाएगा x -1 लेस देन इक्वल टू -2, तो ये हमारा x लेस देन इक्वल टू, इसको इधर लेंगे तो -1 हो गया, मतलब ये 3 से बड़ा है, और ये देखो तो क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू माइनस और x ग्रेटर देन ये 3, तो हमारा कितना आ गया, देखिए ये माइनस यूनिटी से -1, इनको ये बराबर है तो इंक्लूड करेगा, यूनियन ये 3 से लेके इन्फिनिटी, ये इंटरवल, ये तुम्हारा हो गया सेट बी। अब इसको नंबर लाइन पे करोगे तभी समझ में आएगा। चलो कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से ये इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से हमारा हो गया इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया तो अब देखो ए क्या क्या पॉइंट है, देखो -3 है और 1 है, यहाँ पर 3 -1, चलो ये -3 से 1, -3, ये देखो ये इंक्लूड नहीं करेगा तो ये होल कर देंगे, और ये 1, ये हमारा हो गया सेट, ये हो गया हमारा सेट ए, क्या हो गया, सेट ए। बी -1 से -इन्फिनिटी, ये इंक्लूड कर रहा है, मतलब ये इसको फिल करें और ये इधर, ठीक है, और फिर 3, इसको 3 के बराबर भी, 3 को भी इंक्लूड कर रहा है, ये तुम्हारा सेट बी है। अब हमें बताना है कि कौन ट्रू नहीं है, ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। अब देखो चलो चेक करते हैं कि कौन सा ट्रू है और कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो चलिए a माइनस बी निकालते हैं, तो a माइनस बी, अगर हम a माइनस बी अगर करते हैं, मतलब a में से b के एलिमेंट को हटा दो, तो a में से अगर b के एलिमेंट हटा दें तो कॉमन एलिमेंट हटा दें, मतलब ये पोर्शन हट जाएगा, तो ये पोर्शन हट जाएगा तो क्या बचेगा, मतलब -1 भी हट जाएगा, क्योंकि b में -1 भी है, तो क्या बच जाएगा, तो हमारा बच जाएगा -1 से 1, तो ये तो सही है, ये तो है, इस मतलब कि हमें नॉट ट्रू, मतलब ये तो सही है, ये तो गलत नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रू है और हमें निकालना है नॉट ट्रू, ध्यान रखिए। दूसरा देखते हैं, b माइनस ए, अब b माइनस ए मतलब b में से एक एलिमेंट को हटाओ, तो b में से एक कॉमन, मतलब यही हटेगा, ठीक है, b में से यही हटेगा, तो अच्छा ये तो -3 से लेके -1 हटता है, तो क्या बचेगा b में से, तो क्या बचा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो देखो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -3 से 1, हाँ -3 को इंक्लूड नहीं किया है और 1 को भी नहीं किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये होता है कि नहीं। तो आप देखो कि ये हटा दिए एनी, लेकिन सेट ए में -3 इंक्लूड नहीं है, सेट ए में -3 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब हम हटाएंगे तो एक्सेप्ट कितना होगा, -3, और फिर बी में से -3 से लेके 3 हट जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तो है ही नहीं, और यहाँ से यहाँ तो ऑलरेडी बी में नहीं है, ठीक है ना, तो रियल नंबर में से कहाँ तक हटेगा, तो ये तो ऑलरेडी हटा हुआ है, क्योंकि सेट बी में तो है ही नहीं, और ये कॉमन एलिमेंट ऐसे हटा देंगे, तो ये इसका आ जाएगा -3 से लेके 3 आएगा, ठीक है ना, -3 से लेके 3 आएगा, और इसमें क्या है,
ये दिया है, इसका मतलब ये गलत है, यही ट्रू नहीं है, मतलब ये ट्रू नहीं है, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अब ये चेक करना चाहते हुए ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी, तो हम चेक करके पता कर सकते हैं। अगर चेक करना है तो देखो कर लेते हैं। जिससे मान लो कि ए इंटरसेक्शन बी हमें करना है, तो दोनों में कॉमन, ए और बी में, तो यही कॉमन है, यही कॉमन है, तो इसका हम क्या लिख देंगे? तो देखो कॉमन, बी में -3 है लेकिन ए में -3 नहीं है, इसलिए ऐसे यहाँ देखो, और ये हो जाएगा -1 इस तरह से। देखो ये होगा यहाँ पर, ये दिया हुआ है, मतलब ये ट्रू है। ठीक है, तो ट्रू है तो ऑप्शन नहीं होगा। ये यूनियन बी निकालते हैं। अगर ए यूनियन बी, मतलब ए और बी के एलिमेंट को कंबाइन करो, तो -∞ से 1 कंबाइन हो गया और फिर 3 से इन्फिनिटी कंबाइन हो गया। 1 मिनट, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि आर, अब देखो, लेकिन 1 ए में नहीं है और 3 बी में है, तो क्या एक्सेप्ट? तो मतलब 1 से 3 इंक्लूड 1, तो ये हो जाएगा 1 से 3। देखो ये है, इसका मतलब ये भी ट्रू है, लेकिन हमें तो बताना है नॉट ट्रू, तो यही ये हमारा नॉट ट्रू था, ये वाला, ये, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये ट्रू है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये आई थिंक 5 हो गया। ठीक है, 5 में हमारा ए बी सी ये 3 सेट दिए हुए हैं और हमें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन सी के बराबर, और ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के बराबर। 2009 में पूछा हुआ है, तो बताना है कि इसमें कौन सही होगा। अब देखो, ए सी के बराबर होगा कि बी सी के बराबर है, क्या होगा? ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर दिया हुआ है, मतलब ए और बी में एलिमेंट जो कॉमन है और ए और सी में जो एलिमेंट कॉमन है वो बराबर है। दूसरी बात कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी जो है बराबर है, तो इसका सिंपल से मतलब है कि बी हमारा सी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर तो बी होगा। चलो इसको प्रूव किया जाए, ये एनसीईआरटी में भी है। तो देखो बी को क्या लिख सकते हो, तो बी को हम लिख सकते हैं बी यूनियन ए, हाँ बी इंटरसेक्शन ए और यूनियन बी लिख सकते हैं। ठीक है, कि इसका जो कॉमन आएगा उसके साथ बी का यूनियन करेंगे तो बी ही आएगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसका यूज करेंगे। अब देखो, ये इंटरसेक्शन सी के बराबर है तो लिख लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी लिख लिए, यूनियन बी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कर लिए। अब जैसे देखो, ए यूनियन बी किसके बराबर है? ए यूनियन सी के, तो ए यूनियन सी हो गया इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। अच्छा, अब इसको फिर से चेंज कर देखो, ए यूनियन सी है, इंटरसेक्शन सी यूनियन बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, सॉरी, इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी, नहीं, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फिर से रिवर्स, जैसे हमने यहाँ से यहाँ लिखा था फिर यहाँ से यहाँ कर दिया। अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन सी, हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी और फिर यूनियन बी, तो ये कितना आ जाएगा? सी के बराबर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, ये प्रूफ, लेकिन वैसे भी बता दिए थे। ओके बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ए बी सी 3 सेट दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है सी का। ठीक है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो नल सेट नहीं होगा, क्योंकि नल सेट तो हमारा सबसेट होता है एवरी सेट का, तो वो नहीं दिया है। और इसमें बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो सिंपल सी बात है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है सी का, मतलब कि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है, मतलब ए
और बी में जो कॉमन एलिमेंट है और उससे जो सेट बनेगा वो सी का सबसेट होना चाहिए, मतलब वो सी में भी मौजूद होना चाहिए। अच्छा, तो चलिए देखो, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये ऑप्शन नंबर 4 आगे देखो कि बी इंटरसेक्शन सी क्या नल सेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट बी में होगा वो एलिमेंट सी में भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि ए और बी का इंटरसेक्शन, मतलब बी में जो एलिमेंट है और ए में एलिमेंट है वो एलिमेंट सी का सबसेट है। तो इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो नल सेट नहीं होगा। ये तो सही है, ये सही है, लेकिन नॉट ट्रू बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं, ये चेक कर लेते हैं, ये चेक कर लो आगे। देखो सी यूनियन ए, सी के साथ ए का यूनियन करो और फिर सी के साथ बी का यूनियन करो, ठीक है। तो क्या अब फिर उसका इंटरसेक्शन निकालो। तो समझो यहाँ पर कि देखो ए इंटरसेक्शन बी हमारा जो है, मैंने ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है, ए में एलिमेंट और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो किसके सबसेट है? सी का, मतलब कि उसमें मौजूद है कि इसकी एलिमेंट इसमें मौजूद होगा। ओके, अब देखिए इसका मतलब कि अगर सी के साथ ए का हम यूनियन करें, ठीक है, और सी के साथ बी का यूनियन करें, ठीक है, सी के साथ ए का यूनियन करें और सी के साथ बी का यूनियन करें, ठीक है, तो जो एलिमेंट आएगा अब फिर उसका इंटरसेक्शन करना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो कितना के बराबर? सी के ही बराबर तो होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है? सी के। ओके, नहीं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं क्या? तो सी, यहाँ पर सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का प्रॉपर्टी भी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये भी आपका सही है, ट्रू है, लेकिन हमें नॉट ट्रू बताना है तो ये नहीं होगा। अब बात है कि सेकेंड और थर्ड में। अब देखो ये फर्स्ट वाला देखते हैं, ए माइनस सी। तो अगर ए माइनस सी करेंगे मतलब सी में से एक एलिमेंट को हटा देंगे, तो सी में से एक एलिमेंट हट देंगे, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी हमारा जो है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा जो है वो सी के सबसेट है, मतलब ए के जो और बी के साथ जो कॉमन एलिमेंट है वो सभी सी का सबसेट है, मतलब सी में मौजूद है। ओके, तो हम ए माइनस सी करेंगे तो नल सेट भी आ सकता है। ओके, हाँ, नल सेट भी आ सकता है, क्योंकि ए जो होगा वो सी के बराबर होगा। अगर ए और सी बराबर हो जाए दैन ए माइनस सी हमारा क्या आएगा? नल सेट। अच्छा, तो नल सेट तो आ गया, तो मतलब फाई जो होगा वो बी का सबसेट तो हो सकता है, ठीक है ना, बट हमारा सेट ए जो होगा वो बी का हमेशा सबसेट नहीं हो सकता है। ये तो क्लियर है, समझ में आ रही है बात? क्लियर है। तो इस केस में इसका मतलब कि फर्स्ट वाला ट्रू नहीं है। ओके, और यहाँ से क्लियर दिख रहा है, यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए माइनस सी बी का अगर सबसेट है तो ए जो है बी का ऑलवेज सबसेट होगा, नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रू होगा नहीं होगा, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, इसका आंसर ये। ओके बच्चों, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया